क्या आप अपनी लाइफ वैसी चाहते हैं जो भी आपकी नहीं है? या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही? आपको रीज़न भी पता नहीं चल रहा क्यों नहीं हो रही, और आपकी डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको अब्राहम्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो मुख्य कारण ये हो सकता है कि आप अपने विचारों यानी थॉट्स, फीलिंग्स को अपनी डिज़ायर के अनुसार अलाइनमेंट में नहीं ला पा रहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यह ज़रूरी है कि आप अपनी वाइब्रेशन को उस स्थिति के साथ मैच करें जो आप चाहते हैं। आप वीडियो को अच्छे से समझें और लास्ट तक ज़रूर देखें। आप अपनी लाइफ में जो चाहें वही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वही बन सकते हैं। आप जब भी कुछ मांगते हो आपको उसी वक्त दे दिया जाता है, लेकिन एक वाइब्रेशन फॉर्म में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, जो आप नहीं बन सकते। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट है, आप अपने वर्तमान पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। आप व्हाट इज़ पर ध्यान दे रहे हैं। आप अभी की स्थिति को जांच रहे हैं। आपकी हालत अभी कैसी है, आपकी प्रेजेंट लाइफ कैसी है। यदि आप लगातार अपनी वर्तमान स्थिति को जो है पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप अपनी इच्छा के बजाय उसकी कमी पर फोकस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप धन चाहते हैं लेकिन लगातार अपने बैंक बैलेंस को देखकर चिंता करते हैं तो आप अपनी कमी की वाइब्रेशन भेज रहे हैं यूनिवर्स को। और इसका सलूशन है, फील द फीलिंग ऑफ हैविंग इट नाउ। अपनी इच्छा को पहले से ही पूरी मानकर उसकी खुशी, सेटिस्फाइड और ग्रेटिट्यूड को फील करें। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता है क्योंकि हमारी रियलिटी इसके ऑपोजिट होती है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। जब मुझे पता चला कि डिज़ायर को प्रेजेंट फील करके खुश होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया तो मेरा कॉन्शियस माइंड ही मुझे थप्पड़ मारता था, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं था जो मैं फील करता था। इसलिए पहले गाइडेंस सिस्टम को समझना चाहिए। हम अपनी इमोशनल की स्केल में किस स्टेज पर हैं, किस स्केल पर हैं। हमारे इमोशन स्केल टोटल 22 होते हैं और हमें फर्स्ट स्केल पर आना होता है जो कि है लव, जॉय, एप्रिसिएशन। और लास्ट है 22 स्केल है डिप्रेशन। हमें डिप्रेशन से उठकर लव, जॉय, एप्रिसिएशन पर आना होगा अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब आप फर्स्ट स्केल पर होते हैं तो आप जो भी मांगते हैं आपको इजी एंड एफर्टलेसली मिल जाता है। एफर्ट आपके लगेंगे 22 से 1 स्केल पर आने की। सेकंड पॉइंट है, आप अपनी फीलिंग्स और बिलीव में मेल नहीं खा रहे हैं, यानी आप रेजिस्टेंस में हैं। यदि आपकी सोच में विरोधाभास रेजिस्टेंस है, मुझे यह चाहिए लेकिन साथ ही मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, तो ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। एग्जाम्पल, मैं अमीर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, ये रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस रिलीज करें, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स पर काम करें, छोटे अफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे यह संभव है, मैं सही समय पर हूँ। खुद से पूछें, कैसा महसूस होगा जब मेरी इच्छा पूरी होगी। आप समय के प्रति अधीन हैं, यू आर इम्पेशेंट फॉर टाइम। जब आप सोचते हैं कि यह अभी तक क्यों नहीं हुआ तो आप अपनी इच्छा की कमी पर फोकस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मैंने यह इच्छा 3 महीने पहले रखी थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये कॉमन रेजिस्टेंस है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल रजिस्ट करते हैं। अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें कि आपकी इच्छा पूरी होगी। अपने वाइब्रेशन को वेटिंग से रिसीविंग में लाएं। अपने प्रेजेंट को स्वीकार करें, जाने कि यह केवल एक स्टेप है। आपने अपनी इच्छा के बारे में ओवरथिंक किया है। यदि आप बार बार अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं और चिंता करते हैं कि यह कैसे पूरी होगी, तो आप यूनिवर्स को अपना काम करने से रोक रहे हैं। डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है आस्क, फिर होता है बिलीव, थर्ड होता है रिसीव। आस्क करें फिर बिलीव करें कि यह संभव है। अपनी इच्छा को यूनिवर्स पर सौंप दें और कैसे के बारे में सोचना बंद कर दें। अपनी इच्छा के बारे में उत्साह और आभार महसूस करें। आप नेगेटिव एनर्जी के घेरे में हैं। यदि आप नेगेटिव विचारों जैसे डर या संदेह से घिरे हैं तो यह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कमज़ोर करता है। एग्जाम्पल, क्या होगा अगर यह कभी नहीं हुआ तो? क्या होगा अगर मुझे मेरी डिज़ायर कभी नहीं मिली तो? फोकस ऑन जॉय एंड पॉजिटिविटी। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में पहले से अच्छी हैं। आभार व्यक्त करें। अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखने के लिए अपने पैशन और हॉबीज़ का पालन करें। आपने पूरी तरह से खुद को तैयार नहीं किया है। अलाइनमेंट एंड रेडीनेस। कभी कभी आप अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए भावनात्मक या मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। अलाइन योर सेल्फ विद योर डिज़ायर।
सेल्फ एनालिसिस करें और पूछें, क्या मैं इसे पाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ? अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें और उन्हें बदलें। छोटे कदम उठाएं और यूनिवर्स से संकेत प्राप्त करें। अपने छोटे कदम उठाएं और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। आप किसी पे भी अपना बिलीव्स बना सकते हैं, जिनको भी आप भगवान मानते हैं। आप अपनी वाइब्रेशनल सेंट पॉइंट को नहीं समझ रहे हैं। यदि आप सामान्य भावनात्मक स्थिति नेगेटिव या चिंता से भरी हुई है, तो आप अपनी इच्छा और अपने वाइब्रेशनल मेल में नहीं हैं। तो आपकी इच्छा आपके वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती है। फोकस ऑन द फीलिंग गुड। हर दिन अच्छा महसूस करने वाले काम करें। मेडिटेशन करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव अफर्मेशन का उपयोग करें, स्क्रिप्टिंग करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखें। अपनी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू फील। आपकी इच्छा तभी पूरी होती है जब आप वाइब्रेशन और इमोशंस उसी चीज़ के साथ मेल खाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप एक नई जॉब चाहते हैं, महसूस करें कि आप पहले से ही उस जॉब में हैं। अपने थॉट्स को मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए से मैं अपनी पसंद की जॉब में हूँ पर शिफ्ट करें। यूनिवर्स पर भरोसा रखें और अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकारें। क्यों मुझे मेरी जॉब नहीं मिल रही है, क्यों मुझे मेरी डिज़ायर नहीं मिल रही है, इससे अपना ध्यान हटाएं। नेगेटिव थॉट्स की प्रैक्टिस से बचें और पॉजिटिव बनाए रखें अपने आप को। याद रखें, अब आपकी मैनिफेस्टेशन की गति आपके वाइब्रेशन के साथ पूरी तरह से जुड़ी होती है। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी है तो आपकी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे, जिससे आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशी आएगी। जब आप अपने आप को खुश रखने लगेंगे तो ऐसा करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस है मेडिटेशन। आप हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। और ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।